बाबा नीम करौली कहते थे, अगर तू एक कदम सच्चाई की ओर बढ़ेगा, मैं 100 कदम तेरे पास आ जाऊंगा, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पल की जब बाबा का पर्चा किसी की जिंदगी में आता है और उसकी पूरी दिशा बदल जाती है। बाबा कहते हैं, मन चंचल है पर तू उससे भी बड़ा है। बेटा बेटी, तुम कहो कि पढ़ने का मन नहीं करता, मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, ध्यान किताब में लगता नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज का समय ही ऐसा है। चारों ओर शोर है, सोशल मीडिया है, वीडियो हैं, लाइक्स हैं, नोटिफिकेशन की घंटियां हैं और इसी में तुम्हारा मन उलझा पड़ा है। पर बाबा कहते हैं, जो मन से जीतेगा वही संसार जीतेगा। मन कहता है कल से पढ़ेंगे, पर कल कभी आता नहीं। पढ़ाई से भागने का मन, यह कोई पाप नहीं है, पर इस भागने को रोकना ही तपस्या है। ये उम्र 14 से 25 कहीं गिरा देती है, कहीं राजा बना देती है। ये वही समय है जब एक लड़का साधु बनता है और एक राजा रंक हो जाता है। बाबा कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम खुद से एक सवाल करो, मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ? क्या तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए जी रहे हो या किसी ऊंचे मकसद के लिए? अपने माता पिता की आंखों में झांको, वो हर दिन तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। क्या तुम्हारा काम सिर्फ उनके पैसों से खाना और मोबाइल चलाना है? बाबा कहते हैं, सेवा वही नहीं जो मंदिर में की जाए, सेवा वो भी है जब तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। बहुत लोग कहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मन नहीं लगता, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं, किसी को फेल होने से डर नहीं लगता, उसे कोशिश करने से डर लगता है। तुम 2 मिनट पढ़ाई करके देखो, सिर्फ 2 मिनट, फिर देखना कैसे ध्यान लगने लगेगा। जैसे ही पहले 2 मिनट की एकाग्रता आती है, तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बस यही है बाबा का पर्चा। तू पहला कदम बढ़ा, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तुम कहते हो, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ पर उसका असर 5 मिनट में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो प्रेरणा बाहर से है। बाबा कहते हैं, सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है। तुम्हें उस वजह की जरूरत है जो तुम्हें जगाए, जो तुम्हें अंदर से हिला दे। पढ़ो इसलिए नहीं कि मार्क्स चाहिए, पढ़ो इसलिए कि तुम्हारा आत्मसम्मान कहता है मैं कुछ बनूंगा। पढ़ो इसलिए कि कल जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे, वाह, इसके माता पिता कितने भाग्यशाली हैं। बाबा का पर्चा कहता है, शिक्षा वही है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे। अक्सर तुम हार मान लेते हो, पहले ही सोच लेते हो मुझसे नहीं होगा। पर बाबा कहते हैं, चींटी भी जब दाना लेकर दीवार चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी हार नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है जो कोशिश करेगा वो जीतेगा। तुम हर बार सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो सच मानो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। बाबा का संदेश है, अगर दुनिया में एक भी इंसान कर पाया है तो तुम भी कर सकते हो। भाग 6, माँ बाप की उम्मीद वो ही तुम्हारा भगवान है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा, बाबा भगवान कहाँ मिलते हैं? बाबा मुस्कराए और बोले, जहाँ माँ बाप की सेवा हो रही हो वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, माँ बाप हर दिन तुम्हारे लिए सपना देखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है उनका वो सपना क्या होता है? वो सपना होता है हमारा बच्चा हमसे बेहतर जिंदगी जिए। पर क्या तुम उनके सपने का सम्मान कर रहे हो या तुम्हें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन और गेम्स से मतलब है? आज अगर तुम उन्हें निराश कर रहे हो तो कल तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। भाग 7, जिंदगी की परीक्षा अभी से शुरू होती है। बाबा कहते हैं, वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है और जो समय को पहचान गया वो स्वयं को पहचान गया। तुम कहते हो, सोचते हैं 1 तारीख से शुरू करेंगे, सोमवार से पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा दिन देख लेंगे। पर बेटा, अच्छा दिन कोई आता नहीं। अच्छा दिन तो तुम्हारे आज की मेहनत से बनता है। अगर आज तुम नहीं बदले तो कल भी वही हालत होगी। फिर एक दिन आएगा जब मौत सामने खड़ी होगी और तुम सोचोगे, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचती है, इन सबसे ऊपर है तुम खुद क्या सोचते हो अपने बारे में। पढ़ो ताकि तुम खुद को साबित कर सको। पढ़ो ताकि जब तुम्हारा मन हार माने तुम कह सको,
मैं नीम करौली बाबा का भक्त हूँ। हार नहीं मानता। पढ़ो ताकि तुम अपने दुश्मनों को जवाब दे सको। पढ़ो ताकि तुम्हारे माता पिता गर्व से कह सकें, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। अब वक्त आ गया है जहां तुमको एक निर्णय लेना है। क्या तुम अपना समय यूं ही खोते रहोगे या अब जागोगे? बाबा कहते हैं, अगर तू सो गया तो जीवन सो जाएगा। अगर तू जाग गया तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए जाग जाएगा। बेटा बेटी, तुम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों को मोड़ सकती है। तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में भी रोशनी दे सकता है। तुम वो दीप हो जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। बाबा नीम करौली का पर्चा तभी उतरता है जब कोई भीतर से टूटता है, और फिर वही पर्चा उसे इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया भी उसे तोड़ नहीं सकती। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो, बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर है। अब तुमको बस पहला कदम उठाना है। पढ़ो थोड़ा, पर शुरू जरूर करो। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाओ। हर दिन माँ बाप की आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारा सपना बाबा का आशीर्वाद बन जाएगा। जय बाबा नीम करौली। राम सत्य है, तू करेगा तुझसे होगा, बाबा तेरा साथ देगा। अगर ये प्रार्थना और संकल्प आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑरेंज गणेशा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सुबह को सकारात्मक बनाएं और खुद को पहचानें, क्योंकि आप साधारण नहीं, असाधारण हैं।